ये लड़के पीछा कर रहे हैं पैरों के निशानों का, जो कि खुद ब खुद जमीन पर छपे जा रहे हैं। तभी उनके सामने दोबारा ताजे निशान आ जाते हैं। उन निशानों के आधार पर लड़कों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो निशान धीरे धीरे गायब हो गए। तो देखते हैं आखिर क्या है माजरा। लेसन का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये लड़के आखिर किसका पीछा कर रहे हैं? तो ये कहानी है एक साइंटिस्ट की, जिसका नाम है ग्रिफिन। वो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है, जिसने ऐसी दवाइयों का आविष्कार कर लिया जिनको निगलकर वो गायब हो गया। लेकिन सिर्फ दिखना बंद हुआ था शीशे की तरह, लेकिन शीशे की तरह ठोस भी था। लेकिन ग्रिफिन एक अपराधी भी था, क्योंकि उसका मकान मालिक उसके सनकपन के कारण उसे घर से बाहर निकालना चाहता था। इसलिए गुस्से में आकर ग्रिफिन ने एक दिन उसके घर में ही आग लगा दी, और पकड़े जाने से बचने के लिए वो अपने कपड़े उतारकर वहाँ से भाग गया। लेकिन उसके पैर एकदम से कीचड़ में चले गए और वह चलते हुए पैरों का निशान छोड़ने लगा, जिसको देखकर उन दोनों लड़कों ने उसका पीछा किया। लेकिन कीचड़ सूखने के कारण वो बच गया। लेकिन उसने टाइम बहुत गलत चुन लिया था, क्योंकि दिसंबर की भयंकर सर्दियाँ थीं और वो ठंड के मारे कांपे जा रहा था। फिर उसे एक शॉपिंग मॉल दिखाई दिया, तो वह भागकर उसके अंदर घुस गया। और शाम को जैसे ही दुकानों की शटर डाउन हुई, उसने वहाँ की पैकिंगें फाड़कर कपड़े निकाले, और जल्दी ही वो एक ओवरकोट, जूते और एक मुड़े हुए कोनों वाली एक हैट पहनकर वो पहली बार दिखाई देने लगा। फिर वो रेस्टोरेंट में गया, जहाँ जाकर उसने एक वाइन ली और मिठाइयाँ ली, और आराम से बैठ के कच्चे मांस के साथ उनको खाया। और फिर आलस आने पर रजाइयों के ढेर पर जाके सो गया। लेकिन टाइम से न उठ पाने के कारण लोगों ने उसे सुबह देख लिया और इन्फॉर्म किया पुलिस को, और उसने दोबारा अपनी तरफ दोनों लड़कों को आते हुए देखा, तो उनको देख के वो डर गया और वो वहाँ से भागने लगा। लेकिन तेज़ी से भागते भागते उसने अपने कपड़े उतारे और देखते देखते ही गायब हो गया। और इस तरह वो इन दोनों लड़कों से आखिरकार बच निकला। फिर वह एक ड्यूरी लैंड नामक स्थान पर गया, जिसे थिएटर वर्ल्ड कहा जाता था। और वहाँ पीछे से उसने सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर गया, और कुछ देर बाद जब बाहर आया तो उसने एक ओवरकोट पहन रखा था, जूते पहन रखे थे, मुड़े हुए कोनों वाली हैट पहन रखी थी, काला चश्मा बड़ा पहन रखा था, नकली नाक लगा रखी थी, माथे पे पट्टी बांध रखी थी। और इस प्रकार उसने अपने ऊपर के चेहरे को भी इस प्रकार ढक लिया और पूरी तरह दिखाई देने वाला इंसान बन गया। और फिर पीछे से आकर दुकानदार पे एकदम हमला किया, और उसके दराज में से जितने रुपए निकाल सकता था निकाला। और लेकिन उसे सब लंदन में जानते थे, इसलिए उसने इपिंग की ट्रेन पहुंची और इपिंग नामक कस्बे में पहुंच गया, जो एक ठंडा प्रदेश था। तो लोगों को शक हुआ ये इस वक्त करने क्या आया है। वहाँ पर उसने एक धर्मशाला में 2 कमरे बुक कराए, लेकिन उसको जिसने कमरे दिए वो भी अपने आप में एक यानी उसका नाम था मिसेज हॉल। जब मिसेज हॉल ने उससे ज़्यादा पूछताछ की कोशिश की, तो उसने जवाब दिया, आईपिंग हम इसलिए आए हैं ताकि हम अकेले रह सके, अपने ऊपर टाइम दे सके। हम अपने काम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। और हाँ, एक एक्सीडेंट ने हमारे फेस का ये हाल किया है, इसलिए हम अपना फेस किसी को नहीं दिखाते। क्योंकि उसने उसे रेंट एडवांस में दे दिया था, इसलिए मिसेज हॉल ने सोचा सन की वैज्ञानिक है, पागल है, पड़ा रहेगा, उसे माफ़ करने को वो तैयार हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद पैसे खत्म होने के बाद जब मिसेज हॉल ने उससे किराया मांगा, तो उसने कहा, हाँ, किसी भी वक्त हमारे पास चेक आने वाला है, और जैसे ही वो चेक आ जाता है हम तुम्हारे सारे पैसे दे देंगे। लेकिन फिर उस दिन उस धर्मशाला में एक बड़ी ही अजीब घटना हुई। एक पादरी और उसकी वाइफ ने सुना कि उसके स्टडी रूम में पैसे निकालने की आवाज़ आ रही है। वो चुपचाप गया, हाथ में बड़ा सा डंडा लेकर, और वो जैसे ही वहाँ पहुँचा उसने दरवाज़ा खोला। सरेंडर। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, कमरे में कोई नहीं था। उसने उसकी वाइफ ने अलमारी में देखा, खिड़की में देखा, बिस्तर के नीचे देखा, यहाँ तक कि चिमनी में भी देखा, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। लेकिन
ड्रॉअर में से घर खर्चे का धन गायब था। फिर वो पादरी पूरे दिन कहता रहा, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर है। लेकिन ये घटना इतनी भी अजीब नहीं थी जो घटना उस दिन मिसेज हॉल के संग हुई। सुबह जल्दी उठने पर मिसेज हॉल ने और उसके हस्बैंड ने घूमते वक्त देखा कि साइंटिस्ट का कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। उन्होंने अंदर झांका तो उन्होंने सोचा क्यों ना अंदर जाके थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया जाए, आखिर ये है कौन। तो वो धीरे से अंदर पहुंचे और जब अंदर गए तो उन्होंने देखा वहाँ पर साइंटिस्ट नहीं था। और जब बिस्तरों को हाथ लगाया तो मिसेज हॉल समझ गई। बेड के कपड़े ठंडे लग रहे हैं, इसका मतलब साइंटिस्ट कुछ देर पहले ही चला गया होगा। उसके कपड़े, ओवरकोट, जूते, पट्टी, चश्मा, टोपी सब वहीं पड़े हुए थे। अचानक मिसेज हॉल को लगा कोई उसके पास जोर से सांस ले रहा है। फिर अचानक बेड पोस्ट से टोपी उठी और सीधे कैप आकर उनके मुंह से टकराई। फिर अगला सीन और भी खतरनाक। अचानक रूम में से एक कुर्सी उठी और मिसेज हॉल के आगे के पैरों पर जोरदार हमला किया। मिसेज हॉल और उसके पति घबरा कर जब वापस लौटने लगे तो पीछे से कुर्सी दोबारा आई और धड़ाक से दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने आप गेट बंद हो गया और लॉक भी हो गया। मिसेज हॉल बेचारी घबराहट के मारे लगभग बेहोश हो चुकी थी। वो बोली, मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पर बैठती थी, ये कुर्सी मुझ पर कैसे अटैक कर सकता है? जरूर इस स्ट्रेंजर ने आत्माओं को इसके अंदर घुसा दिया है। लोग बात करने लगे कि ये तो कोई जादू टोना हो सकता है, किसी के द्वारा किया हुआ कोई तंत्र मंत्र है। लेकिन जो भी था, लेकिन पादरी के यहाँ जब चोरी हुई तो वो साइंटिस्ट अपने रूम में नहीं था, तो इसलिए लोगों का संदेह उस पर और गहरा हो गया। और अगले दिन जब उसने पैसे दे दिए तो सबके समझ में आ गया ये पैसे उसी ने चुराए। इसलिए सीक्रेट रूप से गांव के हवलदार मिस्टर जयफल को बुला लिया गया। लेकिन मिस्टर जयफर का आने से पहले मिसेज हॉल ने सोचा क्यों ना मैं जाकर उससे कुछ पूछताछ करूं। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो, और ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे से बाहर कैसे निकले और एक बंद कमरे के अंदर कैसे गए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा, हम तुम्हें दिखाते हैं। फिर 1 मिनट के अंदर उसने अपनी हैट, मूछ, चश्मा, पट्टी सब उतार फेंकी और लोग घबराहट में अब एक बिना सिर के आदमी को देख रहे थे। तभी वहाँ गांव का हवलदार आया। वो भी ऐसे आदमी को देख के चौंक गया जिसके सिर था ही नहीं। लेकिन वो जानता था जब किसी जज ने उसके नाम का वारंट निकाल दिया तो उसे अब गिरफ्तार करना ही होगा, चाहे उसके सर हो या ना हो। और फिर वहाँ एक अजीबोगरीब सी लड़ाई चालू हो गई। जैसे जैसे जयफर उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा था तो वो बचता हुआ अपने एक एक करके कपड़े उतारता जा रहा था और धीरे धीरे सारे कपड़े जब उतार दिए वो गायब हो गया। और उसके बाद जयफर को पता ही नहीं था कि कहाँ मारना है और वो जयफर को पीटने लग गया। कुछ लोग बचाव करने भी आए लेकिन उनको भी पता नहीं चला, जाने कहाँ कहाँ से आके घूसे लगे, तो वो भी बगल में खड़े हो गए बेचारे। सब चिल्लाए जा रहे थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन पकड़ कोई भी नहीं रहा था, किसी को पिटना नहीं था। लास्ट में एक जोरदार मुक्का मारा, लात मारी और थप्पड़ मारा और जयफर बेहोश हो गया। और फिर वो दोबारा गायब होकर एक बार दोबारा बच गया। फिर उसके बाद कहाँ गया, किधर गया, जिंदा रहा या मर गया, ये तो अब ऑथर H.G. वेल्स